सिंध के जिला कंबर शदात कोर्ट से बेड चीफ रासमंग के मुताबिक कंबर शदात कोर्ट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 माह कबल थाना सजावल जुनेजो की हदूद से अगवा होने वाला गांव बख्शू सारियों का रिहायशी नौजवान लियाकत सारियों को बाइफस बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 माह कबल नौजवान लियाकत सारियों को डाकू अगवा करके कच्चे के इलाके में फरार हो गए थे, जिसके बाद मगरिब के वसा से 50 लाख रुपए तावान भी तलब किया गया था। DIG मतर नवाज शेख और SSP कंबर शदात कोर्ट कैप्टन सदाम हुसैन ने एक टीम तश्कील दी। पुलिस टीम को खुफिया इत्तला मिली कि सजावल जुनेजो की हदूद पुल से ढहानी कटोरो गढ़ी खैरू रोड से डाकू मगवी को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जिसके नतीजे में 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया, जबकि अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। नौजवान की बाजियाबी की इत्तला मिलते ही वर्सा में खुशी की लहर दौड़ गई। कराची मलीर से खबर शामिल करते हैं लाला मंगी की, जिनके मुताबिक शहर कायद में जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयां थम न सकी। डाकुओं की फायरिंग से हमला खातून जख्मी। कराची के इलाके मेमन कोट में मोहल्ला में अपने घर के पास दुकान चलाने वाली औरत से मुबैना तौर पर डाकुओं ने मोबाइल फोन और पैसे छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर नौजवान खातून को डाकुओं ने सख्त जख्मी कर दिया। दुकान चलाने वाली खातून पेट में गोली लगने से जख्मी हो गई। वर्सा का कहना है कि खातून हमला थी, घर के पास अपनी दुकान पर मौजूद थी कि नामालूम नकाब पोश मुसल्लह अफराद ने डकैती की और मुजाहमत पर गोली मारकर फरार हो गए। सिंध के जिला कंबर शदात कोर्ट से बेड चीफ रासमंग की रिपोर्ट शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कंबर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास ADC ऑफिस कंबर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कंबर शदात कोर्ट सजाद हैदर कादरी की जेर सदारत जिला कंबर शदात कोर्ट में आने वाली मानसून बारिशों के हवाले से मुनक्कद हुआ। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने हदायत देते हुए कहा कि जिला में गुज़िश्ता सैलाब में डैमों को जो कट दिए गए थे, इनका दोबारा मुआयना किया जाए और जहाँ से वो कमजोर हो वहाँ से मरम्मत कराई जाए ताकि बारिशों और सैलाब से बचा जा सके। जिला के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटरों को हदायत दी कि वो शहरों में नालों और सड़कों की सफाई को यकीनी बनाएं ताकि बारिश के पानी की निकासी की जा सके।